आतंकवाद के प्रति प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि कोई भी आतंकी घटना अब युद्ध जैसा होगा। और याद करना, आतंकवाद को जब तक हम पूरी तरह कुचलेंगे नहीं, तब तक समस्या का समाधान होगा भी नहीं। अब समय आ गया है जब इसको कुचलने के लिए हम सबको एक स्वर से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत को, पूरे उत्तर प्रदेश को मिलकर के इस अभियान के साथ जुटना होगा। आतंकवाद कुत्ते की पूंछ है जो कभी सीधी होने वाली नहीं, जो प्यार की भाषा मानने वाली नहीं है। उसको उसकी भाषा में जवाब देने के लिए तैयार होगा। और इस दिशा में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुनिया को एक संदेश दे दिया है। ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। आतंकवाद के प्रति प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि कोई भी आतंकी घटना अब युद्ध जैसा होगा। और याद करना, आतंकवाद को जब तक हम पूरी तरह कुचलेंगे नहीं, तब तक समस्या का समाधान होगा भी नहीं। अब समय आ गया है जब इसको कुचलने के लिए हम सबको एक स्वर से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत को, पूरे उत्तर प्रदेश को मिलकर के इस अभियान के साथ जुटना होगा। आतंकवाद कुत्ते की पूंछ है जो कभी सीधी होने वाली नहीं, जो प्यार की भाषा मानने वाली नहीं है। उसको उसकी भाषा में जवाब देने के लिए तैयार होगा। और इस दिशा में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुनिया को एक संदेश दे दिया है। कैप्टन इंद्रजीत, मैं आपसे समझना चाहूंगी, अभी योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं कि ब्रह्मोस की ताकत पूरी दुनिया ने देखी, पाकिस्तान ने देखी, और इतना सटीक अटैक हुआ है कि 11 एयरबेस तबाह हो चुके हैं। और ये ऐसा अटैक हुआ कि रनवे नहीं बल्कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह हुआ। देखिए प्रियंका, जो योगी जी ब्रह्मोस की जो चर्चा कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। कि आज से थोड़ा सा हम पीछे चले जाएं तो हम हरदम ये सोचते थे कि हमारे पास भी कोई इस तरह की एक मिसाइल हो जिससे हम एक पहचान अपनी बना सकें, जिससे हम जहां अटैक करें तो सटीक हो। तो आज हमारे पास वो एक अचूक हथियार है जिसका कोई तोड़ नहीं है, जिसकी क्षमता जो है ना असीम है। तो वो ही उसके बारे में बताने जा रहे हैं, और वो करके हमने आज पाकिस्तान के अंदर दिखा दिया है। जिस तरह से 25 मिनट के अंदर हमने उनके ज्यादा से ज्यादा एयरबेजों को नेस्तो नाबूद कर दिया। तो इस असीम शक्ति के बारे में जो वो बता रहे, और बताना भी चाहिए कि आज भारत वो पहले वाला भारत नहीं रहा है, आज बदलता हुआ भारत है, बढ़ती हुई ताकत है। और हमारे पास ऐसी ऐसी ताकतें हैं कि जिनका बड़े बड़े देशों के पास जो अपने आप को देश की महान शक्तियां मानते, आज वो भी हमारे बराबर में खड़े होने के योग्य नहीं है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि आतंकवाद कुत्ते की पूंछ, बड़ा उदाहरण जो हम लोग कहते हैं कहावत में, या ये भी कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये भी कह रहे हैं कि हम इस तरह की मिसाइल या हम इस तरह की ताकत का इस्तेमाल अब आगे भी करेंगे। एक्ट ऑफ वॉर तो हमने बता ही दिया है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। वो बार बार जो कह रहे हैं कि कुत्ते, सही बात है कि पाकिस्तान कुत्ते की पूंछ जैसा ही टेढ़ा है, और भारत में उसका अगर नक्शा देखोगे तो वो भी उसी तरह का बना हुआ है। तो वो कभी अपनी आदतों से बाज नहीं आता। कितने बार उसने समझौते हुए और समझौतों को तोड़ा है। तो अभी भी आप ये समझौता हो रहा है तो आप सोचे कि ये उस पर चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। और सबसे बड़ी बात तो जो हमें विचार करना है कि उसके पीछे कौन खड़ा है, जो चाहता है कि भारत तो ये उलझे रहे, वो तो उलझा के रखना। आज चाइना की अगर सोच है तो टोटल क्या है कि चाइना चाहता है कि हिंदुस्तान को तो रसिया बना दो,
और पाकिस्तान को यूक्रेन बना दो, उलझे रहेंगे दोनों, और हम मार्केट में अपने जो बाजार है उसको सजाते रहेंगे दोनों को लड़ा के। तो मेन बात यह है कि पाकिस्तान के पीछे आज जो चाइना खड़ा है, और चाइना का वहां पर हित है कि जिस तरह से पीओके में उसने अपने विस्तार किया है, वहां पर अपने नए नए वो लेके आया है, उसने वहां पर जो इन्वेस्ट किया है, तो चाइना उन चीजों को बचाने के लिए नहीं चाहता है कि युद्ध विराम हो। अब क्योंकि जो लास्ट में कल आके अभी तक जो कह रहा था कि जो चाइना का पाकिस्तान का समर्थन जरूर कर रहा था मगर खुल के नहीं कह रहा था, मगर जैसे ही कल युद्ध विराम की अगर घोषणा होती है तो चाइना ने आके कहा कि मैं तो जो है ना पाकिस्तान के साथ बिल्कुल खुल के हूं। तो उसे ये लगने लगा कि अगर ये सब कुछ हो जाता है तो एक तो जो ट्रंप साहब को श्रेय मिल रहा है वो हमारा उसमें कोई रोल नहीं रहा, तो इसका मतलब हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान को इतनी मदद कर रहे, तो हमारा कोई इसमें। पाकिस्तान ने सर दोनों को, कहीं अमेरिका चाइना दोनों को धन्यवाद कहा, शुक्रिया कहा,